माघी पूर्णिमा की कथा सुनने से खुद लक्ष्मी नारायण भगवान छप्पर फाड़ देंगे धन और दौलत, करेंगे सभी मनोकामनाओं को पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ पूर्णिमा की दिव्य एवं ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और अंत तक पूरी सुनिएगा। सनातन हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का कार्तिक पूर्णिमा जैसा ही महत्व है। वर्ष 2019 में माघ पूर्णिमा का जो महापर्व है वह 19 फरवरी 2019 मंगलवार के दिन माघ पूर्णिमा का महापर्व रहेगा। इस दिन प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान संपन्न होगा। माघ स्नान भी इस दिन संपन्न होगा। इस पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। इसका व्रत एवं पूजन पाठ भी विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करता है या फिर व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा तो प्रत्येक माह आती है, लेकिन माघ पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों तथा सरोवर या संगम पर आस्था की डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं एवं व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन यदि कोई तीर्थ जाकर के स्नान कर लेता है तो अति उत्तम है। अर्थात कोई भी पवित्र नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, सरयू नदी में या कोई भी पवित्र नदी में यदि भक्तजन स्नान करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही तीर्थ जल ला करके स्नान कर सकते हैं। नर्मदा, गंगा या फिर गंगा सागर का जल आपके घर में रखा हो तो आप अपने नहाने के पानी में बाल्टी में एक बूंद गंगा जल या तीर्थ जल डाल करके स्नान कर लेंगे तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो आप तीर्थ जा करके स्नान करके प्राप्त करना चाहते हैं। इस दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। माघ पूर्णिमा प्रातः सूर्योदय से ही इसका पर्व काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शाम को सूर्यास्त तक लगातार रहेगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि देखें तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 18 तारीख की रात को लगभग 12:14 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 19 तारीख को पूर्णिमा तिथि रात को 9:51 तक रहेगी। यानी पूरे दिन पूर्णिमा तिथि 19 तारीख को रहेगी और इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ स्नान करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान का पूजन भी किया जाता है। इस दिन उपवास करने वाले को भगवान विष्णु की पूजा फल, फूल, पान, सुपारी, दूर्वा, प्रसाद में चूरमा का उपयोग किया जाता है। भगवान विष्णु व्रत करने वाले जो व्यक्ति है उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। पूजन समाप्ति के बाद कथा श्रवण करना चाहिए और सुख, शांति और मंगल की कामना भगवान विष्णु से करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना भी आवश्यक माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना तथा नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो मनुष्य स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं या फिर स्वर्ग के समान सुख इस पृथ्वी पर प्राप्त करना चाहते हैं, उनको माघ पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। इस पूजन अर्चन के प्रभाव से वो पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान सुख प्राप्त करेंगे और मृत्यु के बाद भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अत्यधिक समय तक सुख आनंद को प्राप्त अवश्य ही करेंगे। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई त्योहार होता है तो वह माघ पूर्णिमा होता है। माघ पूर्णिमा की जो कथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है वह इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बार कांतिका नगरी में धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसके घर कोई भी संतान नहीं थी।
ब्राह्मण धनेश्वर ने बहुत से जतन किए, प्रयास किए कि उसके घर किसी भी उपाय से संतान की प्राप्ति हो जाए, परंतु उनकी पत्नी रूपमती से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव जाया करता था। रोजाना की भांति एक दिन जब भिक्षा मांगने के लिए एक यजमान के घर पर वह ब्राह्मण गए तो यजमान ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। यजमान ने कहा कि क्षमा करें महाराज ब्राह्मण देव, पर मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आपकी कोई भी संतान नहीं है तथा मैं निसंतान व्यक्ति को दान या भिक्षा प्रदान नहीं कर सकता हूं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, परंतु मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए एक माध्यम देता हूं। यजमान से ब्राह्मण देवता ने पूछा कि बताओ ऐसा कौन सा उपाय है जो संतान प्राप्ति के लिए अति उत्तम रहेगा। उस यजमान ने कहा कि आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करें, श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद मां चंद्रिका देवी अर्थात मां काली की उपासना एवं उनका पूजन करें। उस दिन व्रत करें, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। धनेश्वर ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी रूपवती ने मां काली की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और निष्ठा से पूजन व्रत किया, जिससे मां काली प्रसन्न हो गई और दोनों को मनवांछित वरदान दे दिया और कहा कि तुमको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। कुछ समय के बाद धनेश्वर ब्राह्मण के यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो कोई भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूर्णिमा तिथि के दिन मां काली चंद्रिका का पूजन करता है, उसको निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माघ पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर किए गए दान धर्म और स्नान का विशेष महत्व होता ही है। पंचांग के मुताबिक माघ महीने में स्नान, दान, धर्म, कर्म का विशेष महत्व है। इस दिन को पुण्य योग भी कहा गया है। इस स्नान को करने से चंद्रमा और सूर्य दोनों की कृपा प्राप्त होती रहती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और माघ मास स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। पूरे महीने स्नान दान नहीं करने की स्थिति में केवल माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थ में स्नान किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। माघ स्नान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। माघ में ठंड समाप्त होने की ओर रहती है तथा इसके साथ ही जो है अन्य ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने का समय रहता है। ऋतु के बदलाव का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसके लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती प्राप्त होती है। हमारे धर्म शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार माघ की पूर्णिमा को श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि जीवनदायिनी नदियों में स्नान करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग के समान इस पृथ्वी पर सुख प्राप्त हो करता है और अंत समय में भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। महाभारत ग्रंथ में एक स्थान पर इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने वे माघ मास में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से प्रसन्न होते हैं। निर्णय सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। भले ही पूरे माघ मास में स्नान का योग न बन सके तो केवल और केवल माघ पूर्णिमा के स्नान से स्वर्ग लोक के समान सुख इस पृथ्वी पर प्राप्त करता है और अंत समय में स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। इस बात का उदाहरण इस श्लोक के माध्यम से प्राप्त होता है। मास पर्यंत स्नाना संभवेतु त्रयमेकाहम वा स्नायात्, अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग लोक का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें माघ मास में स्नान तीर्थ में अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते हैं तो तीर्थ के जल से घर में भी स्नान कर सकते हैं।
माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में तिल का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है, गौ दान किया जाता है, अन्न दान किया जाता है, कंबल का दान किया जाता है। और दान गरीब व्यक्ति को भी कर सकते हैं या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं, या मंदिर में या फिर ब्राह्मण में को या फिर आश्रम में भी आप दान कर सकते हैं। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा को तीर्थ में या पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों व पुराणों में वर्णित है कि माघ मास की पूर्णिमा में पूजन अर्चन व दान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं माघ मास के स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। माघ मास की विशेषता को लेकर के सदियों से पूरे भारत वर्ष में नर्मदा व गंगा सहित पवित्र नदियों के तट एवं माघ में मेले भी लगते हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के फल फूल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा का उपयोग किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी का पत्ता, मेवा मिलाकर के पंचामृत तैयार किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु स्नान, दान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि बेरोजगार है तो उसे रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। यदि वो नया घर चाहते हैं तो उनको घर की प्राप्ति हो जाएगी। नया वाहन चाहते हैं तो वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। और उनके जीवन की जो भी अभिलाषाएं हैं वो माघ पूर्णिमा के स्नान दान से प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में भगवान कृष्ण की भक्ति आनंददायक सुख और सौभाग्य को देने वाली बताई गई है। भगवान कृष्ण की हर लीला भी हर इंसान को अपनी गुण और शक्तियों को पहचान कर उसमें सफलता पाने का संदेश देती है। भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया कर्म योग भी कलह और दुखों से बचने का सबसे बेहतर और बेजोड़ सूत्र है। इसलिए आप माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण या उनके अवतारों की भक्ति से ही हर कलह को दूर करने और सरस, सहज, सौभाग्यशाली और सफल जीवन के लिए उपाय कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर के गंगा जल और पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद गंध, पुष्प और सुगंधित वस्तुओं को भगवान को अर्पण करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगावे। सुगंधित धूप और दीप प्रज्वलित करके मंत्र जाप भी इस दिन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप यदि आप माघ पूर्णिमा को करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न का दान भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी भूखे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन यदि आप माघ पूर्णिमा को करवा देते हैं तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव मत को मानने वाले व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा माघ पूर्णिमा को करते हैं। जो भक्त शिव और विष्णु के प्रति समदर्शी होते हैं वे शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा करते हैं। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप माघ पूर्णिमा को शाम के समय एक चौकी के ऊपर सफेद वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर शिवलिंग अक्षत के ऊपर स्थापित करें और उनका विशेष पूजन अर्चन करें। पवित्र गंगा जल से उनको स्नान कराएं। इसके बाद उनको गंध, पुष्प, अक्षत, चंदन, बिलपत्र, अकव्य के पुष्प आदि समस्त वस्तुओं चढ़ा करके उनका ध्यान और स्मरण करें। इससे निश्चय ही आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अतः इस पावन समय पर गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। इस तिथि में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजित होते हैं तथा क्षीर सागर में गंगा जी ही स्वयं जो है प्रकट हो जाती है। माघ पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की सारी अभिलाषाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है।
तो मित्रों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।